Good morning. I welcome you back on my channel. Today we are discussing about the semiconductors. So in the last previous videos हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा. तो थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करते हैं कि कंडक्टर्स जो हमने पढ़ा था तो वो क्या थे. तो हमने एग्जांपल्स दिए थे कि जो कॉपर होता है या डिफरेंट तरह के जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं जो थ्रू अपने आप के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं. करंट फ्लो होता है जिसमें. और इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वो इंसुलेट कर देते हैं, मींस रोक देते हैं. तो जो हमारी डेफिनेशंस थी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी है कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की. आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में. द सेमीकंडक्टर, if we talk like semiconductor is the middlemost thing of conductor and insulator. तो सेमीकंडक्टर हमें फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या देता है. व्हाट सेमीकंडक्टर एक्चुअली सेज, द मटेरियल विच पार्शियली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. तो ये पार्शियली कंडक्ट करना क्या होता है कि लाइक दो कुछ ऐसे तरह के मटेरियल्स हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं जो किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक सर्कमस्टांस में नहीं. आपको वो सिचुएशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगी, आपको वो कंडीशन प्रोवाइड करने पड़ेगी, तभी वो कंडक्ट करेंगे और उस हिसाब से वर्क करेंगे जिस हिसाब से हमें चाहिए है. तो अगर हम ईज़िली इसको समझना चाहें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे को एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगी. तो हम सबसे ज़्यादा एक एनर्जी की बात करते हैं, वो करते हैं हीट की बात, कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम किसी भी मटेरियल को अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका जो सर्कमस्टांसिस है, जो उसकी सिचुएशन है, वो चेंज होगी. तो अगर हम बात करें कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो लो टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते, दे एक्ट एज ए इंसुलेटर्स एट लो टेम्परेचर. तो हमें करना क्या होगा, हमें उनका एक्चुअल में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना होगा. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो भी मटेरियल है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, वो अपने जो बॉन्ड्स हैं, जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी कि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रिलीज़ करना शुरू करेगा ड्यू टू दी एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव टेम्परेचर. तो उस वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर इंक्रीज होता रहेगा, एंड नाउ दे विल एक्ट एज अ कंडक्टर. जो भी हमने कंडक्टर में पढ़ा था कि किस वे में हमारे पास अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल पे, तो जैसे ही इस मटेरियल का टेम्परेचर राइज होना शुरू करेगा तो जो ये बॉन्ड हो गए इलेक्ट्रॉन्स के वो थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू करेंगे और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू करेंगे. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर अपने हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और वो एक फ़्लो प्रॉपर जो एक हमें फ़्लो नीडेड होता है वो वी विल गेट दैट फ्लो. So these are known as the semiconductors. These materials basically, if we take the example of germanium and silicon, these two things are the most known and most used actual semiconductors in our in our whole practicals and research works. So semiconductor, if we basically understood the materials which partially conduct the electricity. बहुत सिंपली हमें बस इतना सा याद रखना है, मटेरियल जो किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद कंडक्ट करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उन्हें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं. इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, देन उसके बाद पी टाइप होता है, एन टाइप होता है. वो किसका अंडर आएगा वो सब